इन लोगों को जो अच्छा लगे पहले देख लो कि इन लोग कैसा दिखाई दे रहा है ना, इन लोग का चेहरा पर क्या लिख रहा है, क्या इन लोग को समझाया देना चाहिए। क्या हम देखते समझते। देख भाई, सबसे पहले तो जय हिंद। मेरा नाम तो पता होगा शायद से जो नए बच्चे हैं, मेरा नाम यश नारायण श्रीवास्तव है और हम पिछले क्लास 6 से हम सर से पढ़ रहे हैं। सर हमको उसी टाइम से जानते हैं। फिर मेरा एम था स्टार्टिंग से मतलब एनडीए ज्वाइन करने का और फिर डिफेंस सर्विस में जाने का। जीरो दबा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल ही नहीं था। हम भागते थे मैथ्स से। फिर सर आए, क्लास 6 में इंटरेस्ट आया। फिर सर के साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए। फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आया। फिर हुआ कि चल भाई ठीक है, अब एग्ज़ाम देते हैं सैनिक स्कूल का। ये सब फॉर्म हम भरे थे। फिर 9th क्लास में आते आते अपना एग्ज़ाम दिए, हो गया। फिर 3 जगह पे हुआ था। फिर स्टार्टिंग में सैनिक स्कूल अमेठी में गए थे। फिर वहाँ पे मन नहीं लगा, छोड़ के आ गए। हुआ कि यार अब यहीं से करेंगे 10th। फिर यहाँ पे आगे अपना 10th किए। फिर अपना फॉर्म भरे, ऑनलाइन पता चला गुरुकुल के बारे में, फॉर्म भरे, हो गया, वहाँ चले गए। फिर अपना 1 साल से वहीं पे हैं। अभी हम लोग का सेशन ब्रेक हुआ है, 11th ख़त्म हुआ है, अभी 12th में हम गए। फिर मेरा इस साल एनडीए का एग्ज़ाम भी है सितंबर में। फिर उसके बाद मेरा वहाँ से 12th हो जाएगा। फिर हम जहाँ पे अगर एनडीए में होगा तो एनडीए, नहीं तो फिर ट्राई करते रहेंगे। मेरा तो बेसिक इंट्रोडक्शन यही है। अब जो तुम लोग के लिए चीज़ ये है कि अभी तो तुम लोग 9-10th के होंगे सर, ये तो 9-10 10th के 10th के हो तुम लोग। बोर्ड्स उनका हो गया? नहीं, देने वाले हैं सर। अच्छा, देने वाले यार। अभी तो फिर तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है। लाइफ में भाई मौज काटो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस करना होता है। सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो खुद पे विश्वास होना चाहिए। खुद पे, और जो तुम्हारे साथ हैं उन पे विश्वास होना चाहिए। एक तो होते हैं पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स, जो अगर तुम आगे बढ़ोगे तो वो उनको अच्छा लगेगा। और दूसरे होते हैं टीचर्स, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, टीचर्स को। इसीलिए खुद पे विश्वास होने के साथ साथ अपने टीचर पे बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे गुरुकुल में, आए थे ऑफिसर बाहर से, मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वो मेरे से पूछते हैं कि हु वॉज योर बेस्ट टीचर टिल नाउ whom यू लाइक टू मच। तो फिर हम 1 मिनट वेट किए, हम बोले कि सर माई मैथमेटिक्स टीचर। फिर कहता है वो इंटरव्यू, कहता है कि क्या नाम है उनका। फिर हम कहते हैं सर वो उनका नाम प्रिंस सर है। फिर कहता है कि उनमें क्या क्या मतलब अच्छा लगा तुमको। फिर हम कहते हैं कि द वे ही टीचेज इज़ वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड, इवन आई कैन से इन द वर्ल्ड। द वे ही ट्रीट टू द स्टूडेंट, द बिहेवियर, द कैरेक्टर, the responsibility he is giving to the students is totally different, which I've experienced till now. तो वही चीज़ है, अपने टीचर पे बहुत भरोसा होना चाहिए। खुद पे तो होना ही चाहिए, अपने टीचर पे जो वो गाइड कर रहा है। भाई तू जहाँ पे है वो इंसान उस चीज़ से आगे है, वो उसको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वो जो बताएगा गलत तो बताएगा नहीं, वो टीचर इसीलिए हमेशा अपने टीचर पे तो विश्वास होना ही चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम यहाँ पे क्लास 10 तक थे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हम सर से पढ़े। सर जो बात बताते थे, जो चीज़ शेयर करते थे, फिर हम अब देख भाई, हम भी बोलेंगे अभी 2 मिनट तक मोटिवेशन रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब हम बोल रहे भाई यहाँ पे आग रखा हुआ है, इसको छूना नहीं है, आग हाथ जल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम वहाँ जाओगे, अपनी उंगली लगाओगे, जब तक उंगली खुद से जलेगी नहीं तब तक वो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो वही चीज़ था। सर हमको बार बार समझाते थे कि भाई ऐसे कर, ये रास्ता सही है, गलत है, ये सही है। लेकिन हम मौज काटते थे, यार छोड़ो, कौन जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर जब बाहर गए, फिर जब मेरी उंगली जली, हाँ भाई सर सही कहते थे, फिर याद आता कि यार हाँ पिताजी भी कहते थे, सर भी कहते थे, ये भी कहता था, वो भी कहता था। फिर वो चीज़ एक्सपीरियंस होती। तो जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, फिर तब तक कुछ समझ नहीं आता। इवन विवेकानंद भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज़ द ग्रेटेस्ट वे ऑफ नॉलेज। तो खुद से एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देख, कैरियर तो किसी का भी बन जाएगा, और तू थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गया, थोड़ा सा पढ़ लिया तो आराम से तू पैसा कमा लेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है ना कि लाइफ में खुश रहना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अभी के टाइम पे तुम लोग में तुम्हें 9th में मतलब 10th में आ गए, अगले साल बोर्ड्स दोगे, प्रेशर होगा कि भाई बोर्ड्स करना है, बोर्ड से कुछ नहीं होता भाई। बस हमेशा खुश रहना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। खुश रहने से, खुद पे विश्वास होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। कोई भी बात हो, अभी के टाइम पे तुम लोग जब बड़े हो रहे हो तो हार्मोनल चेंज होगा, अलग अलग मतलब परेशानी आएगी। तो दोस्तों में शेयर कोई करता है, कोई नहीं कर पाता है। हमारे पास सर है भाई, उनसे आगे शेयर करो, हाँ सर ऐसी बात है, सर सोल्यूशन देंगे, उसका वो आंसर पर, हाँ भाई क्या क्या कर सकता है तू, ये किताब तो हो जाएगा। अगर तू थोड़ा सा अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो आराम से तू किताब तो पढ़ ही लेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में तू क्या कर रहा है ना, वो मैटर करता है। वही चीज़ है, मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी को ऐसे नहीं कि यार मतलब क्या दूसरों से क्या ईर्ष्या करना है, वो भी तो अपना दोस्त है, अपना भाई ही है। वो चीज़ होनी चाहिए लाइफ में। पढ़ाई तो खुद पे खुद हो ही जाती है, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है।
अपने सर भाई, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग ये चीज़ आगे जाके मिस करोगे, जो कहीं बाहर जाएगा, कोटा जहाँ भी पढ़ने को जाएगा, वो चीज़ तुम लोग मिस करोगे, क्योंकि बाहर इतना रश है, इतना कंपटीशन है कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ तो आराम से बैठे बैठे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं सर, हर एक क्वेश्चन का डाउट लेते हैं। बाहर तो ये कुछ नहीं होता है, करना खुद से पड़ता है। फिर तू जब रात को सोने जाएगा फिर सोचोगे यार इतना टाइम वेस्ट होगा, ये हो गया। सर पहले कहते थे कि भाई कर ले कर ले। तो हमेशा अपने सर पर, तो जो टीचर है, जो भी टीचर है, अभी प्रिंस सर हैं, फिर बाद में जो भी सर होंगे, उन पर हमेशा विश्वास रखना है। हाँ भाई, सर जो कह रहे हैं एकदम आंख बंद करके, जो भी कह रहे हैं सर आंख बंद करके, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो टीचर ही होता है ना, वो दूसरा पेरेंट्स होता है। एकदम आंख बंद करके विश्वास कि हाँ भाई सर जो कह रहे हैं बस कह दिया, अब उसमें इफ़ बट नो कुछ नहीं। हाँ भाई सर जो कह दिया बस करना है, बाकी दुनिया कहते रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन सर जो कह दिए, हाँ आज इतना क्वेश्चन करके आना है तो बस करके ही आना है, बाकी दुनिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी और खुश रहना, और इसको कुछ नहीं यार, कैरियर तो बन जाएगा, हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ और एक और चीज़ कि सब जो भी बंदा है ना, केवल अपने बारे में सोचता है कि हाँ भाई मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इन सब चीज़ से ऊपर उठ जाओ तुम। जब तुम बाहर जाओगे ना, तो जो सेल्फिशनेस चीज़ होती है ना कि हाँ भाई मेरा क्या इस पर प्रॉफिट होगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा, कभी इसके बारे में तो कभी सोचना ही नहीं है। हमेशा सोचना है कि सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। दूसरों की तू कैसे मदद कर सकता है, तू कैसे दूसरों को सर्व कर सकता है, वो चीज़ होती है। ये जो गीता रामायण ये सब, इन सब का सार ही है कि बस तू दूसरों के लिए कैसे जी सकता है। खुद के लिए तो सब जी लेते हैं, दूसरों के लिए कौन जीता है? जो उनके लिए जीता है वही असली में जीता है, वही चीज़ होती है। और जो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सब तो खुद पे खुद आ जाती है जब तू सीरियस हो जाएगा अपने, जब तू खुद को जानेगा भाई तेरा जन्म किस लिए हुआ, क्या तू करने आया। बस ऐसी है, कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। तू भी लिया जन्म, मर जाएगा, कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन तू आया इस धरती पर तो कुछ करके जाना कि लोग याद रखेंगे कि हाँ भाई एक था करके गया वो। तो वो चीज़ होती है कि कुछ भी कर तो एकदम अलग कर। ये सब तो था, ये एकेडमिकल वो था, एक्सीलेंस था, ये सब तो कुछ नहीं था। हम जब 10th क्लास में थे तब मेरा था कि हाँ भाई कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। इसके लिए हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, HRC, हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी संगठन, शायद से अगर किसी को पता हो। फिर मतलब ऐसा था कि कोई सा भी होता था, ओकेजन होता था कि जो गरीब बच्चे होते थे अपने शहर के, हम लोग अपने 10-15 दोस्त थे, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते थे। फिर जाके वहाँ मतलब उनके बीच में मिठाई बांटा करते थे। हम पिछले बार भी आए थे दीपावली में, तो हम फिर भी गए थे। इस बार तो मतलब एग्ज़ाम एंटी का तो पढ़ना पड़ रहा है थोड़ा, बस इसी बार का बस वेट लगा है, वरना अगली बार फिर दीपावली में फिर हम करेंगे। तो हमेशा कर तो कुछ अलग कर, भीड़ के साथ चलने में मज़ा ही नहीं आता। तो हमेशा सोच एकदम अलग सोच, अच्छी किताब पढ़, नॉवल पढ़ा कर। फ़ोन है भाई सबके पास, तो आजकल फ़ोन है, अच्छे गाने सुना कर, अच्छी चीज़ें देखा कर फ़ोन में। फ़ोन तो सबसे अच्छा वो होता है, दोस्त होता है। अगर तू उसको सही तरीके से यूज़ कर लो तो तू बहुत आगे जा सकता है। फ़ोन में आज के टाइम पे सीधी सी बात है, बी प्रैक्टिकल। तुम लोग फ़ोन में देखते हो भाई, हमको पता है क्या चलता है फ़ोन में, लेकिन उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। फ़ोन को सही तरीके से यूज़ करना। इंटीग्रिटी क्या होती है कि हाँ जब कोई देख ना रहा हो तब भी तू सही काम कर रहा है, वो इंटीग्रिटी होती है, और वो चीज़ होनी चाहिए। लाइफ है बहुत ईजी, बस हम लोग बना देते हैं टफ। और पढ़ाई तो अपने आप हो ही जाएगी यार, पढ़ाई में क्या रखा है। तू हर दिन 3-4 घंटे आराम से पढ़ ले, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लेगा तो वो चीज़ एकदम दिमाग में छप जाएगी। और रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट, हमेशा हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या तो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सर की तो करनी, वो तो पूछना ही नहीं है। तुम में से कौन आता है तो सर को प्रणाम करता है? कोई आता है तो बता, कोई करता हो प्रणाम? कौन सा उठता है तो पेरेंट्स को प्रणाम करता है? इवन मन में भी तू कर, सामने फिजिकली नहीं कर रहा, मन में कौन करता है? कोई नहीं करता है। तुम लोग पेरेंट्स को क्या समझते हो? कुछ नहीं है। लेकिन भाई वही आए काम देंगे, काम क्या देंगे भाई? वही तेरे वो गॉड है भाई इस धरती पे। और पेरेंट्स की बात सर है, कौन आता है सर को? तो जाते वक्त आते वक्त कौन प्रणाम करता है? कोई नहीं करता है। कौन उनको विश करता है? कोई नहीं करता है विश। तो रिस्पेक्ट अंदर से होती है, दिखाने के लिए। जब हम आज बोल दिए फिर कल से स्टार्ट हो गया, ये सब नहीं, अंदर से होती है रिस्पेक्ट, कि तू अंदर सबको रिस्पेक्ट दे रहा है। प्यार से बात कर, अच्छे से बात कर, लोग तुझसे खुश रहें, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो तू खुश है और लोग तुझसे खुश रहें, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अपना स्कूल के बारे में थोड़ा बता। हाँ मेरा स्कूल भाई देख हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में 1912 में एक थे स्वामी श्रद्धानंद, तो उनका इस्टेब्लिश किया हुआ है। 1912 से चला रहा है, 12 अप्रैल 1912 से अभी तक है। और ये भाई करीब 50-60 एकड़ में। और इसके अभी जो प्रिंसिपल मतलब जो पैटर्न है, संरक्षक हैं, वो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, वहीं चलाते हैं। और अपने डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर PK शर्मा सर, वो चलाते हैं। और वहाँ पे मतलब 6 to 12 तक का है। और एक तो होता है एक कॉम्पिटिटिव विंग है कि हाँ भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उनके लिए, और बाकी अपना स्कूल साइड के बच्चे हैं वो नॉर्मल अपना स्कूलिंग करते हैं। तो हम तो पार्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव विंग में। और वहाँ पे मतलब 9th क्लास से फाउंडेशन की क्लासेस चलती है, कि मतलब अगर जिसको अलग से तैयारी करनी है तो 9th क्लास से अपना कर सकता है। और 11th क्लास में हाँ IT का अपना अलग ब्रांच बना हुआ है, नीट का अपना अलग ब्रांच है, और ND का अपना अलग ब्रांच है।
एनडीए का रिज़ल्ट तो अपने स्कूल का एक है RAMC करके, उस वो मतलब अभी सबसे ज़्यादा उसका रिजल्ट आता है, और RAMC के बाद अपने स्कूल का रिजल्ट है गुरुकुल कुरुक्षेत्र का। इस बार रिजल्ट आया था एनडीए का तो करीब 10-12 बच्चों का हुआ था एनडीए, और ये मतलब बहुत सही नंबर है अभी तक तो। और रही बात अपने स्कूल में, हाँ इनका अपने 180 एकड़ का फार्म है जहाँ से मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और वही का मतलब आता है खाना वाना बनता है, हम लोग ये खाते हैं। तो बाहर का तो कुछ ये मैगी वैगी तो कुछ खाती नहीं, हर एक चीज़ ऑर्गेनिक है। और रही बात, हाँ इनका अपना गौशाला है, करीब 500 गाय हैं, तो दूध भी अपना ही है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की दिक्कत नहीं है। और रही बात कि हम तो वहाँ पे एनडीए विंग में, तो वहाँ का मतलब शेड्यूल थोड़ा आर्मी वाला होता है, जैसे जो आर्मी का ऑफिशियल्स होता है उनका शेड्यूल होता है, वैसे ही हमारा भी शेड्यूल होता है। और अपने इंस्ट्रक्टर भी आर्मी के ही हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग के यहाँ पे मतलब अलग अलग ऑफिसर, अलग अलग ये भी आए थे हम लोग के यहाँ, शिवराज सिंह चौहान, तो जो भी आता है वो हम लोग से स्पेशली मिलने आता है, क्योंकि हम लोग एनडीए विंग के हैं इसीलिए मिलने आता है। बाकी तो सही है अपना स्कूल, और कुछ है नहीं, नॉर्मल चाहिए। हाँ अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, टफ़ होता है वो तो। पिछले बार करीब 15,000 बच्चों ने दिया था, उनमें से ये 60 बच्चों का तो वो कॉम्पिटेटिव विंग में, बाकी बच्चों का हुआ था करीब 100 बच्चों का हुआ था। 13,000 में से 100 बच्चों का होना बहुत टफ़ चीज़ है। पेपर तो ईजी आता है, लेकिन उस भीड़ में से अलग होना ये बहुत टफ़ काम है। इसीलिए अगर किसी का मन हो तो आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन 9th और हाँ अभी तो तुम लोग 10th में, हाँ 11th सही क्लास है, अगर 11th में आना चाहे तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा आने में, और क्या सही है। बाकी अपना हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, बाकी हर एक चीज़ है। बोर्डिंग स्कूल है, पूरा बोर्डिंग स्कूल है, करीब 1500 बच्चे हैं, यही है। अब अपना रूटीन इन लोगों को बता। हाँ रूटीन भाई ये है कि अपना हम लोग, जैसे हम लोग तो वो एनडीए के हैं, तो वहाँ पे जैसे सुबह करीब 5 बजे हम लोग उठाते हैं, तो 5 से 6 मतलब 5:15 से 6 बजे के आसपास हम लोग की पीटी होती है। वो है आर्मी के इंस्ट्रक्टर हैं, वो करवाते हैं पीटी, AITC के इंस्ट्रक्टर है वो करवाते हैं। फिर 6:30 के आसपास हम लोग आते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हुए आते हैं, फिर जाते हैं मेस के लिए, फॉलो इन होता है मेस के लिए हम लोग जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं करीब 7, 7:15 के आसपास आते हैं। फिर एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं, तो हर एक दिन एक बच्चे की टर्न लगती है वो रूम को साफ़ क्लीनिंग करने का। तो मतलब क्लीनिंग करते हैं, अपना रूम सेट करते हैं, हर एक चीज़ सेट करते हैं। फिर अपना करीब 7:30 पौने 8 के आसपास हम लोग विसिल बजता, हम लोग फिर नीचे आते हैं क्लास के लिए। फिर 8 से अपना 1 बजे तक क्लास चलता है, मतलब हॉस्टल तो छूट गया, फिर अपने क्लास में हम लोग अपना क्लास चलता है। फिर 1 बजे के बाद हम लोग का वो होता है ब्रेक ऑफ होता है। फिर हम लोग करीब 1:30 बजे के आसपास हम लोग निकलते हैं मेस के लिए। फिर 1:30 बजे से लेके अपना 2 बजे तक मेस में खाए पी अपना फिर आए, तो 2 से करीब 2:45 तक 2:50 तक रेस्ट टाइम होता है, बच्चे रेस्ट करते हैं। फिर अपना 3 बजे से लेके 6 बजे तक, हाँ 5:30 तक क्लास होती है। हाँ फिर अपना 5:30 या पौने 6 बजे से लेके अपना पौने 6 से 6:30 बजे तक अपना ग्राउंड टाइम होता है, बच्चे खेलते हैं। हाँ वहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स है तो बच्चे सारा गेम खेलते हैं। फिर 6:30 बजे के बाद अपना फिर से हम लोग जाते हैं, अपना नहाते वहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मेस के लिए फॉलो इन होता है। फिर करीब वही 6:45 के आसपास मेस के लिए जाते हैं। फिर 7, 7:15 बजे तक आते हैं मेस से, फिर फॉलो इन होता है। फॉलो इन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि मतलब जो आर्मी होती है ना उसमें एक प्रोसेस होता है कि मतलब जो सीनियर हैं जो जूनियर अलग अलग खड़े होते हैं उनका अटेंडेंस होती है, जो फिर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो उनका अटेंडेंस लेके फिर वार्डन सर को देते हैं, ये फॉलो इन होता है। तो हर एक कार्रवाई के पहले और बाद में फॉलो इन होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फॉलो इन होता है, कुछ ज़्यादा ही फॉलो इन होता है। फिर अपना 7:15 के आसपास हाँ आगे मेस से फिर हॉस्टल में जाते हैं, दूध पीते हैं, दूध आता है दूध पीते हैं। फिर अपना बच्चे बातचीत करते हैं, अपना जो भी अपने दोस्तों से बातचीत करनी होती है बातचीत करते हैं। फिर अपना विसिल बजता है तो पौने 8 के आसपास आते हैं क्लास पे, तो 8 बजे से लेकर अपना 11 बजे तक सेल्फ स्टडी होता है। अब 11 बजे के बाद भी जिसको पढ़ना पढ़ सकता है अपना 12-1 बजे तक आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अपना अगले दिन का रूटीन ही होता है, फिर बच्चे सो जाते हैं, यही है। हाँ वहाँ पे कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे कैंपस पे करीब 10,000 कैमरा लगा हुआ है, एक्टिव कैमरा। अलग से बिल्डिंग बनी हुई है, कंट्रोल रूम की बिल्डिंग बनी हुई है, कि जो वहाँ पे हर टाइम 24/7 4-5 बंदे बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो गलती करने का तो कोई चांस ही नहीं है। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपने वार्डन सर होते हैं जो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं क्या चल रहा है। और फिर 10 बजे के बाद आता है नाइट वार्डन, जो रात भर हम लोग के साथ रहता है, वो जगह रहता है, सोता नहीं है, फ्लोर पे घूमते रहता है। तो गलती करने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो गलती करने बच्चे सोचते भी नहीं है, लेकिन फिर भी बदमाशी तो होती है, हॉस्टल है बदमाशी तो होती है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी करते हैं बदमाशी। यही है, 10,000 कैमरा लगा हुआ है, वो चीज़ तो इवन हम लोग के बाथरूम तक में कैमरा लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रूम में तो लगा ही है, रूम में बच्चा क्या कर रहा है वो तो देख रहा है, वो देख रहा है कंट्रोल रूम में। बाथरूम में बच्चा क्या कर रहा है वो भी देख रहा है। बस जहाँ तू फ्रेश होता है वहाँ नहीं लगा, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तू नहाता है ब्रश करता है हर एक जगह कैमरा लगा हुआ है, हर एक चप्पे चप्पे पे कैमरा है।
और एक्टिव कैमरा, ऐसा नहीं कि वो बस लगा हुआ है, एक्टिव कैमरा है। इवन वहाँ पे एक कैमरा लगा, पूरे कैंपस के बीच में कैमरा लगा हुआ है, PTZ कैमरा करके, वो करीब 10 लाख का कैमरा है, 360 डिग्री रोटेशन है एकदम। मतलब कहते हैं कि वो 300x जूम है कि एक बच्चा ऐसे किक, हम लोग उसको खुद देखे थे, एक बच्चा ऐसे किक मार रहा था तो एकदम उसको पूरा फोकस कर दिया कि हाँ कौन सा बच्चा है, कहाँ पे, किस हॉस्टल का है, किस स्क्वाड्रन का, हर एक चीज़ पता चल गई उसके बारे में। तो गलती करने का तो चांस है ही नहीं, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। और हॉस्टल लाइफ में पंक्चुअलिटी तो होती ही है कि हर काम विसिल पे करना है, विसिल बजी बस तुरंत नीचे आ जाना है, फिर उस पर तो कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं है। और रगड़ा भी मिलता है, कहता है ना जितना रगड़ा उतना तगड़ा, रगड़ा भी दबा के मिलता है हम लोग को। थोड़ी सी भी गलती अगर मान ले, अगर मेरे से गलती होगी तो पूरे क्लास को रगड़ा मिलेगा, खाने के बाद इवन भरपेट खा चुका है तो, लेकिन फिर भी शाम को रगड़ा मिलना ही मिलना है। रनिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गया, वो तो होता ही है, यही सब है। और कुछ स्पेशल थी दिन में? तुम यहाँ था और वहाँ गया तो उसमें कुछ डिफरेंस? यहाँ स्पेशल तो भाई देख यार, यही था, मतलब मेरा क्या सीन था कि हम बहुत इंट्रोवर्ट थे, किसी से हम बातचीत कर नहीं थे वैसे, बस हम मतलब सर से बस दिन भर मिलते थे, दिन भर में तो मेरी सर से बस बातचीत होती थी, जितना होता था हम सर पे बताते थे हर एक चीज़। फिर उसके बाद वहाँ गए तो वहाँ पे इन्वायरमेंट था, बाहर से बच्चे आए थे, कोई कहीं का, पूरे इंडिया से बच्चे आए हुए थे, तो वहाँ पे बड़ा एक्सपोजर मिला, तो खुद को एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। तो एक वहाँ पे वो चीज़ थी कि एडजस्ट करने में टाइम लगा खुद को, लेकिन फिर भी बस वही है, जो करना होता है बस वो करना होता है, फिर उसमें क्वेश्चन नहीं होता। तो एक बार जो डिसाइड कर लिया फिर उस पर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, फिर जो प्रॉब्लम आएगी कर लेंगे, तो हो गया सारा कुछ, अब तो सब सेट है। तो कभी कब मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता, इवन यहाँ पे घर पे हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ करने को ही नहीं है। वहाँ पे तो दिन भर कुछ ना कुछ काम करना होता था, हर टाइम फिजिकल वर्क करना होता था। यहाँ तो घर में बस बैठे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं, फ़ोन बस चलाना है दिन भर, यही है। मस्त रे भाई, कोई बड़ी बात नहीं यार, बस लाइफ में खुश होना इंपॉर्टेंट है। तू खुद से सेटिस्फाइंग, जब तू सोने है तो खुद से क्वेश्चन करके हाँ भाई आज जो दिन भर किया सही था, बढ़िया था, सेटिस्फाइंग था। अगर लगता है भाई सही किया तो बस सो जा, नहीं किया तो फिर सोच के हाँ भाई क्या कहाँ गलती हो गई, वही सब लाइफ में खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरे बात कोई मतलब नहीं है, हम लोग के सीनियर्स भी आते हैं जो NDA में हैं, जो बाहर हैं, हमारे सीनियर्स भी आते हैं, हमें भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ भाई 2 दिन का मोटिवेशन होता है, बस वो तो बस 2 दिन का मोटिवेशन होता है, जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं होता ना तब तक कुछ नहीं होता। तो तुम लोग भी खुद से एक्सपीरियंस करोगे, बड़ी बात थोड़ी है, बी प्रैक्टिकल। सिर और क्या है।